जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे हमारे एग्जाम में दोस्तों बहुत तरीके के अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होते हैं और थोड़ा आसान भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, इस तरह के प्रश्न में, उसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है। यदि आपको सही तरीका नहीं पता है तो आप बहुत लंबा कैलकुलेशन करेंगे, लंबा गुणा भाग करेंगे, जिसमें क्या होता है गलतियां होने की दिक्कत ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं एक बहुत बेहतरीन तरीका देने वाला हूं जिससे क्या होगा दोस्तों, जो है कि आपके कैलकुलेशन में एकदम शॉर्ट होगा, यानी ज्यादा गुणा भाग से हमें बचना है, यानी कैलकुलेशन हमें शॉर्ट में करना है, कम से कम कैलकुलेशन में आंसर निकाल देना है, चाहे क्वेश्चन कितना भी भारी हो। आप देखिएगा, बने रहिए वीडियो के साथ, इतना जबरदस्त तरीका बताऊंगा दोस्तों, कई सारे तरीके बताऊंगा जिससे इतना आसानी से आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को, जो आपको यकीन ही नहीं होगा। मात्र बोल रहा हूं, मात्र 5 सेकंड में दोस्तों, यकीन मानिए 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात को समझिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है, तो धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पहले समझना है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आंसर लगाने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, कह रहा कोई धनराशि है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई पी धनराशि है 2 वर्ष में, यानी कि वर्ष कह रहा 2 वर्ष में 10% की दर से। ठीक है दोस्तों, कितना हो जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सीआई कितना हो रहा है दोस्तों, 2100 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि तो इसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब वही धन रहेगा, समय वही रहेगा 2 वर्ष में, और दर भी वही रहेगा, बस यहां पे हमें एसआई का पूछ रहा है कि कितना होगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं समझ में इतना आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल लगाने के तरीके पे। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल लगाने का कई सारे तरीका बताऊंगा दोस्तों, और जो भी शॉर्ट ट्रिक होगा जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना है। ठीक है, तो देखिए पहला तो तरीका फर्स्ट टाइप दोस्तों, मैं बता रहा हूं फर्स्ट टाइप का। देखिएगा, दर को पकड़ना है दोस्तों। दर कितना दिया है, दर दिया है 10%। तो देखिए 10% का भिन्न मान कितना होता है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 1/10 होता है। ठीक है, अब देखिए ब्याज लग रहा है, तो ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमेशा ब्याज होता है, और नीचे क्या होता है, मूल होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो अब इसको क्या करिए, ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि 10 1 11 हो जाएगा, यानी 11/10 हो गया। क्लियर है, अब देखिए इसमें मूल हमारा ये अब मिश्र हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, हमारा मिश्र हो गया, और ये मूल का मूल ही रह गया 10। ठीक है, तो अब इधर लिख लीजिए 10 और इधर लिखिए 11। अब बोला क्या है, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष बोला है तो 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, बस इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 121, यानी इन दोनों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, इधर 121। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए इसमें बोला क्या है, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र है, तो मूलधन और मिश्र का अंतर ही तो ब्याज होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही क्या होता है, ब्याज होता है। और जो कि हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना है दोस्तों, यहाँ पे अंतर 21 है, और हुआ है वास्तव में कितना है हमारा, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2100 है। अब देखिए कितना का गुणजदार है, यानी रेशियो हम देख रहे हैं कितना का, तो लगभग 100 का गुणा करेंगे तो 2100 हो जाएगा। अब हम मूलधन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ भी 100 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 पर 4 0, यानी 10,000 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि उसी धन पर उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज, तो दर हमारा कितना है दोस्तों, यानी कि 10,000 है का। अब देखिए 80% निकाल लीजिए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, 80% प्रतिशत से प्रतिशत काटे, अब देखिए 20 पर 2 0 लगा लीजिए, यानी कितना हो गया दोस्तों, आंसर आपका आपके हाथ में। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना सारा लंबा ब्यौरा बाना है कुछ नहीं दोस्तों। एक क्वेश्चन आप समझ जाइएगा, एक क्वेश्चन आप समझ जाइएगा, सारा क्वेश्चन आप चुटकियों में लगाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप समझ गए कैसे होगा, यानी ये हमारा क्या है, मिश्र होगा दोस्तों, ये हमारा मिश्र है। ठीक है, और ये हमारा मूल है। ठीक है, इस पे क्विक लगेगा, यहां मूलधन पता लग गया और यहां क्या हमें पता लग गया, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है दोस्तों, अगर हमें मिश्र पूछता तो इसमें गुणा करते, और मूलधन पूछता तो इसमें गुणा करते। ठीक है, ये तो पहला तरीका है। अब आइए दूसरा तरीका पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों,
देखिए दूसरा तरीका क्या है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, इसने बोला है 2 वर्ष के लिए, तो एक थोड़ा सा चार्ट याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चार्ट में क्या है, जैसे देखिए ये चार्ट हो गया, ए हो गया, ए और यहाँ बी हो गया, ये 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना दोस्तों, ये 2 वर्ष के लिए। मैं वीडियो के साथ बने रहिए, मैं कई सारे वीडियो लाने वाला हूँ इस पे आधारित कई तरह के, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। बता रहा हूँ एग्जाम में आपको बिना पेन उठाए भी बता देंगे कि आंसर यही होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन हमें पता नहीं, पी फॉर प्रिंसिपल है मूलधन, ठीक है। और ये जो है ए वाली रकम है दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये वाली ए रकम है जो क्या है, एसआई है, हमारे पास साधारण ब्याज है। और ये टोटली की अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास, सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, क्लियर है दोस्तों। और ये अकेला बी जो है यानी कि सीआई माइनस एसआई है, क्लियर है दोस्तों, दोनों का अंतर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब दर को पकड़िए, दर कितना है 10%, तो 10% का भिन्न मान 1/10 होता है, क्लियर है दोस्तों। अब इसको उल्टा रखना शुरू कीजिए इसमें, ठीक है। तो देखिए जब उल्टा रखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब उल्टा रखेंगे यहाँ पे तो देखिए अब बी के पास ए रख दीजिए, ठीक है ना, यानी कि 1 रख दीजिए, 1 हो गया। अब उसके बाद जो है दोस्तों देखिए अब ऊपर चढ़ेंगे तो ये अगला क्या है 10 हो जाएगा, यहां भी 10 और यहां भी 10, ये दोनों ए है तो इसका मान दोनों का 1 होगा दोस्तों, ठीक है ना, ए होगा, ठीक है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए ये इसका कितना गुना है, 10 गुना, तो अगला स्टेप भी क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 10 गुना का, अगर यहाँ 10 गुना है तो यहाँ भी 10 गुना हो जाएगा, ठीक है, 100 हो गया। अब देखिए अब रिलेट कीजिए, अब इसने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाली कॉलम तो मैंने यही बताया था ना दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 और 10 20 1 21, यानी 21 बराबर कितना है दोस्तों 2100, ठीक है। तो कितना का गुणा है 100 का, ठीक है। अब सीधे सीधे इसमें 100 का गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 पर 4 जीरो, क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों बहुत सारा चीज हम निकाल सकते हैं, बहुत ही सारा चीज निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको पूछ दे कि पहले साल का ब्याज बताइए तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, इसमें 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1000 हो जाएगा, क्लियर है। अगर पूछ दे कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो दोस्तों 10 ये और 1 ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 11, 11 में कितना का 100 का गुणा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 1100 हो जाएगा, क्लियर है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर पूछ देता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है तो देखिए अंतर वाली रकम 1 है हमारे पास, ठीक है ना, अनुपातिक मान 1 है और 1 में क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, क्लियर है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि 100 हो जाएगा, क्लियर है। आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं, बस वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत कुछ बताने वाला हूं, ठीक है ना। आज वीडियो में बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दोस्तों। यदि 1200 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1323 रुपया हो जाता है तो 1600 रुपया उसी दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए क्या है 1200 रुपये जो है दोस्तों वो कितना हो जा रहा है 2 वर्षों में, कितना बोला है 2 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों 1323 रुपया, ठीक है ना, 1323 रुपया हो जाता है, ठीक है। अब बोला है तो 1323 रुपया हो जाता है तो 1600 रुपया उसी दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो दोस्तों दर निकाल ले पहले, ठीक है। तो देखिए 1200 रुपया हो जा रहा है 1323 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो जब भी हमें वर्ष पता रहता है दोस्तों, चाहे वर्ष निकालना हो या फिर हमें दर निकालना हो, तो देखिए इसी तरीका को फॉलो कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है। ये 1200 है और ये 1323 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको ऐसा काटते हैं कि ये किसी न किसी का वर्ग या वर्गमूल बन जाए, तो एक डिपेंड किस पे करता है, समय पे, ठीक है दोस्तों। समय 2 वर्ष है तो ये वर्गमूल बनेगा, अगर 3 वर्ष होता तो क्यूब रूट बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब अगर हम इसको 3 से काट लें तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी 400 हो जाएगा, ठीक है। और इधर की बात करें तो देखिए 3 से काटिए, 3 चौका 12 और 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी कितना हो गया, देखिए ये वर्गमूल बनाना किसका, यानी 2 है तो 2 लगा देंगे, ठीक है ना, वर्गमूल। ये समय के अकॉर्डिंग वर्गमूल बन रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर 3 होता तो क्यूब रूट बनता, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इसका निकालें तो 21 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा मूल है और ये क्या है मिश्र है, ये हमारा मूलधन था यानी 1200 रुपया,
इतना हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या था, मिश्र था। ठीक है, तो ये मिश्र हो गया और ये मूल हो गया। तो मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है। ब्याज कितना है, 1 रुपया। ठीक है ना, 1 रुपये ब्याज है। अब देखिए 1 रुपये ब्याज है और मूलधन ये है, मूलधन ये है और ये ब्याज है। तो हमें दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों, दर प्रतिशत बराबर होता है यानी कि ब्याज बटे के मूलधन। क्लियर है दोस्तों, ब्याज बटे के मूलधन गुणे कितना होता है, 100 होता है। तो अब देखिए 20 से कम 20 25 100 यानी 5%, यानी दर कितना आ गया दोस्तों, 5% आ गया। क्लियर है। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, 5% आपका दर आ गया। अब बोला 1600 रुपया उसी दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो ये 5% का भिन्न मान अगर हम देखा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 21/20। अब 20 हमारा ये क्या है, ये मूल है और ये क्या है, मिश्र है। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमें 3 वर्ष की बात बोला है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 21 लिख लीजिए, फिर 20, फिर 21। ठीक है, फिर 20 लिख लीजिए, फिर 21, यानी 3 बार लिखना है। 3 वर्ष है तो 3 बार, 2 वर्ष है तो 2 बार। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 दूना के 8, यानी कितना हो जाएगा, ठीक है, 8000। और इधर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए अब 21 का क्यूब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9261 हो जाता है। ठीक है, इधर 8000 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का हमें पूछा क्या है कि 1600 रुपया उसी दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा मतलब क्या है, मिश्र पूछा है, मिश्र। अब देखिए ये हमारा मूल है 8000, ये तो अनुपातिक मान है, जो हमारा हकीकत में कितना था दोस्तों, 1600 है। ठीक है ना, 1600 है। तो देखिए अगर हम इसको भाग दे दे 5 से भाग दे दे तो 1600 आ जाएगा, यानी 16 5 80, तो यानी 1/5 हो जाएगा, यानी 8000 का 1/5 करेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए इसका भी 1/5 कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों, इसका भी 1/5 कर लीजिए। तो देखिए कैसे हो जाएगा, यानी कि हमारा है, देखिए 9261 है ना दोस्तों। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्तों, 4 बचा 42। ठीक है, 5 8 40। ठीक है, 2 बचा, 6 आया, 5 5 25। ठीक है दोस्तों, 1 बचा, ऊपर से 1 आ गया। क्लियर है, 5 दूना के 10, यानी कितना बच गया, 1 बच गया, 0.2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा हमारा 1852.2 हो जाएगा। इतना रुपया हमारा हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।